अस्सलाम बैक टू माय चैनल। आज हम मेंटल हेल्थ नर्सिंग का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। इसमें बहुत इजी चैप्टर है, कुछ चीज़ें हैं जो हमने पढ़नी है। कोशिश करेंगे कि एक ही पार्ट में इसको कवर करें। अगर वीडियो ज़्यादा लंबी हो गई तो फिर पार्ट 2 पे जाएंगे। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी आपको पता है कि हर बंदे का एक मतलब एक खसलत होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज या फिर जो वो जिस तरीके का बंदा होता है ना, जिस तरीके के उसके बिहेवियर्स और इमोशंस और मतलब जो जैसा ही वो बिहेव कर रहा होता है उसको हम कहते हैं उसकी पर्सनालिटी। जैसे कोई बंदा जो है बहुत ज़्यादा शर्मीला टाइप होता है तो हम कहते हैं ये शाय पर्सनालिटी है इसकी। कोई बहुत ज़्यादा बोल्ड होता है, ठीक है, कोई कोई ऐसे होता है जो अलग थलग रहता है, अलोन, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जो लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद करते हैं। डिफरेंट तरह के लोग आपको मिलेंगे। कुछ ऐसे होते हैं जो उनको लगता है कि हम बहुत टैलेंटेड है, हमें जो है वो किसी चीज़ की सरबराही करनी चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ होती हैं उनमें। और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड रहते हैं, ठीक है। तो हर बंदे की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है और ये पर्सनैलिटी हर बंदे की एनवायरनमेंट के हिसाब से, उनके परवरिश के हिसाब से, फैमिली का हिसाब से, उनके पर्सनालिटी और उसकी जो है बॉडी के हिसाब से बनती है। उनके एनवायरनमेंट और डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो आपके पर्सनालिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो लिखा है कि व्हाट इज पर्सनालिटी ट्रेट, यानी कि आपकी जो पर्सनालिटी है ये क्या है, एज अ करेक्टरिस्टिक दैट इज डिस्टिंक्ट टू एन इंडिविजुअल। यानी आपके एक बंदा है उसमें कौन से खसूसियात पाए जाते हैं, वो उसकी पर्सनालिटी है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि DSM-4 जो है, आपको पता है कि ये एक मतलब मेंटल हेल्थ नर्सिंग का या मेंटल हेल्थ का एक क्राइटेरिया है कि जिसके हिसाब से हम मुख्तलिफ किस्म के पर्सनैलिटीज़ और डायग्नोसिस और डिफरेंट काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का क्या बताया जा रहा है कि पर्सनैलिटी तो हमने पढ़ा, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर क्या होता है। अब पैटर्न ऑफ इनर एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर दैट डेविएट्स, डेविएट्स का मतलब होता है नॉर्मल रास्ते से हट जाना। कोई चीज़ जो नॉर्मल चल रही है वो नॉर्मल से हट के किसी और रास्ते चला जाए, ठीक है। दैट डेविएट्स मार्केटली फ्रॉम expectation of the individual's culture in two or more of the following areas, that is cognition, affect, interpersonal functioning and impulse control, ठीक है। आसान अल्फाज में बात यह है कि एक बंदा जिस एनवायरनमेंट में, जिस कल्चर में वो रहता है, वो कल्चर उससे क्या मांगता है। फॉर एग्जांपल एज अ मुस्लिम अगर हम बात करें तो हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हमने नमाज पढ़नी है, हमने रोज़ा रखना है, हमने माँ बाप की इज़्ज़त करनी है, हमने जो है जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना एक मुसलमान की, या फिर एक मतलब एक आम बंदा जो जो जिसका कल्चर उससे जो मांगता है। अच्छा, उसमें ये भी है कि औरतें जो है वो पर्दा करेंगी, ना महरम से नहीं मिलेंगी, इस तरह का कुछ होगा तो वो गुनाह है और डिफरेंट चीज़ें जो हम कहते हैं। अब अगर किसी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर है तो उसका जो कल्चर है, जो चीज़ें कल्चर उससे मांगता है, वो उन चीज़ों से हट जाएगा, ठीक है। यानी वो चीज़ें वो शायद ना माने या फिर उस तरीके से ना कर पाए या उस उन चीज़ों को फॉलो ना कर सके, ठीक है। तो हम कहते हैं कि इट इज़ अ पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब ये इसमें क्या-क्या चीज़ें आती हैं, नीचे आपको कुछ 3-4 चीज़ें बताई गई है कि अगर इसमें कोई डिस्टर्बेंस आ जाए तो हम उसको पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में काउंट करते हैं। जैसे कॉग्निशन, यानी उसका जो ज़हनी लेवल आप कह सकते हो, ठीक है, कि उसका दिमाग किस तरीके से चल रहा है, किस तरीके से काम कर रहे हैं। अफेक्ट, अफेक्ट यानी वो अपने इमोशंस और अपनी फीलिंग्स किस तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है। वो गुस्सा बहुत ज़्यादा कर रहा है, वो इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, क्या उसका एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स क्या होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंटरपर्सनल फंक्शनिंग, लोगों के साथ उसका मिलना जुलना, फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ, अपने
कोलीग्स के साथ, कम्युनिटी में उसका मिलना-जुलना, दोस्त कैसे हैं, ठीक है? लोगों के साथ इंटरेक्शन क्या है? एंड इम्पल्स कंट्रोल, अपने जो वो काम कर रहा है, उसके ऊपर उसका कंट्रोल है या नहीं? जज़्बाती तो नहीं बन रहा, जैसे कि जो उसको सूझा बस उसने डायरेक्ट कर लिया। ये नहीं सोच रहा कि इसका फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, रिज़ल्ट क्या आएगा, दूसरे लोगों को क्या फ़ायदा है, मुझे क्या फ़ायदा है। ही डज नॉट थिंक अबाउट ऑल दिस, ठीक है? बस वो कर देता है। इम्पल्स कंट्रोल जिसको कहते हैं, इम्पल्स का मतलब भी आप कह सकते हो जज्बाती होना। सो ये सारी चीजें जो 4-5 चीजें आपको बताई गई है, अगर इसमें से एक बंदा 2 या 2 से ज्यादा कामों से हट जाए, जैसे उसका इम्पल्स कंट्रोल सही नहीं है, उसका अफेक्ट सही नहीं है, उसका इंटरपर्सनल फंक्शनिंग सही नहीं है, तो हम कहते हैं कि इट इज अ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है? अच्छा, फिर इसके कॉजेज़ क्या-क्या बताए गए हैं? कॉजेज़ आपको नज़र आ रहे हैं कि ये जेनेटिक फैक्टर की वजह से हो सकते हैं, यानी कभी-कभी ये ख़ानदानी मसले होते हैं, ठीक है? जैसे फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिसऑर्डर्स एंड ऑफ ब्रिंगिंग, यानी फैमिली में ही आ रहा होता है कि भई आपके जीन्स में ये चीज़ शामिल है कि आप जो है एक एक चीज़ को फ़ॉलो करते हैं, ठीक है? कुछ लोग होते हैं ऐसे, जैसे जिनकी फैमिली में वो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ओसीडी वाली जो मतलब जिसको हम शक की बीमारी कहते हैं, ठीक है? कुछ लोगों में कुछ और ऐसे डिफरेंट प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो एक मसला हो सकता है, ठीक है? जेनेटिक फैक्टर जैसे फैमिली हिस्ट्री हो गई, या फिर आपके अपब्रिंगिंग, अपब्रिंगिंग मतलब परवरिश में कोई ऐसा मसला हुआ है। अच्छा, परवरिश में क्या-क्या चीज़ें आती हैं? अक्सर बच्चों के साथ बचपन में ज़्यादती हो जाती हैं, ठीक है? फिज़िकल अब्यूज़ वो हो सकता है, तो वो उनके पर्सनैलिटी को डैमेज कर सकते हैं, ठीक है? या फिर अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स की जो है उनका डाइवोर्स हो जाता है, बचपन में ही बच्चे जो है वो छोटे-छोटे होते हैं, पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाता है, तो बच्चे मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। उनको लग रहा होता है कि ये शायद हमारी वजह से हुआ है, या फिर मतलब अब क्या करना है, अम्मी को ज़्यादा प्यार करना है या अब्बू को करना है, या इन दोनों में से कौन-सा हक पे हैं, ठीक है? तो वो कन्फ्यूज़ रहते हैं और वो उनकी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाता है, ठीक है? या फिर ये भी हो सकता है कि बच्चों को माँ-बाप की प्रॉपर तवज्जो नहीं मिल रही, ठीक है? तो उसकी वजह से जो है बच्चे पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में जा सकते हैं। पीपल हू हैव अ डिसफंक्शनल होम लाइफ, घर की ज़िंदगी सही नहीं है, भई रिलेशनशिप सही नहीं है, बीवी और मियाँ-बीवी के बीच में झगड़े हैं, पेरेंट्स के साथ किसी की नहीं बन रही, किसी के रिश्तेदारों के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम, दुश्मनियाँ, डिफरेंट चीज़ें चलती हैं, तो ये हो सकते हैं, ठीक है? लाइफ इन अर्ली चाइल्डहुड इन एडोलेसेंस कैन डेवलप पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, वही बात कि बचपन में या फिर एडोलेसेंट में अगर इस तरह के कोई वाक़यात हो जाएँ, तो इट कैन लीड टू पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, ठीक है? अब पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के हवाले से आपको कुछ फैक्ट्स एंड स्टैटिस्टिक्स बताए जा रहे हैं, यानी कि ये बीमारियाँ कितने लोगों में कॉमन है, ठीक है? तो प्रेवलेंस ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर अबाउट 10% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन, यानी कि 10% लोगों में, आप सोचें बहुत बड़ी बात है ये, यानी कि अगर एक जगह पे 100 लोग रहते हैं, तो वहाँ पे 10 लोगों को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होंगे, यानी कि उसका शिकार होंगे। इट इज़ अ बिग नंबर, ठीक है? तो 10% ऑफ द जनरल पॉपुलेशन, ये जो है बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। रेट्स आर हायर इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट सेटिंग, वही बात की कम्युनिटी में भी आपको मिलते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हॉस्पिटल्स में ही एडमिट होते हैं, तो वहाँ भी वो इस चीज़ का शिकार हो सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा ओरिजिन एंड कोर्स ऑफ पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मतलब ये शुरू कहाँ से होते हैं? तो थॉट्स टू बिगिन इन चाइल्डहुड, कहा जाता है कि ये ज़्यादातर जो मसले होते हैं ये चाइल्डहुड में ही, बचपन में ही शुरू हो जाते हैं, और फिर रन क्रॉनिक कोर्स, यानी कि बहुत टाइम तक चलते हैं, क्रॉनिकली चलते हैं। लेकिन इस चीज़ को हम हैंडल कर सकते हैं, हर टाइम टाइम पे पता चले, तो इस चीज़ को हम हैंडल कर सकते हैं सीबीटी के थ्रू, डिफरेंट सेशंस के थ्रू, मेडिसिन्स के थ्रू, ठीक है? तो इट कैन बी पॉसिबल। अच्छा, फिर आपको ये डिफरेंट चीज़ें बताई गई है कि कौन सी बीमारी कितनी ज़्यादा है, जैसे ओसीपीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसे हम शक की बीमारी कहते हैं, यानी कि ये तकरीबन सबसे ज़्यादा है, और बॉर्डर लाइन वाली, तो ये है अबाउट 2%। इसी तरह होती है पैरानाइड पर्सनालिटी या पैरानाइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसमें बंदे को जो है वो किसी पर ट्रस्ट नहीं होता, ठीक है? मतलब डिसट्रस्टफुल पर्सनालिटी आप उसको कह सकते हो, आगे हम पढ़ेंगे, इसमें डिटेल है, ठीक है? इसके अलावा होता है एंटी सोशल।
एंटी सोशल का मतलब होता है कि जो सोसाइटी है या जो उसके इर्द-गिर्द जो लोग हैं उसके साथ उसकी नहीं बनती, सोसाइटी के जो रूल्स होते हैं उसको नहीं फॉलो करता, रूल्स ब्रेक करता है, किसी का राइट, किसी का कुछ नहीं मानता, एंटी सोशल होता है, ठीक है? यानी लोग जिस तरीके से आम ज़िंदगी गुज़ारते हैं ना, वो बिल्कुल उसका उल्टा चलता है। इसके अलावा होते हैं शिज़ॉइड। शिज़ॉइड जो है ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक बंदा अकेला रहना पसंद करता है, प्रेफर्स बीइंग अलोन आप कह सकते हो, ठीक है? और उसका इमोशंस भी बिल्कुल इमोशन से डिटैच हो चुका होता है, उसके कोई प्रॉपर इमोशंस भी नहीं होते। इसके अलावा शिज़ोटिपिकल जो है ये भी एक इस तरह की शिज़ोइड की तरह मसला एक बीमारी होती है, लेकिन इसमें ना उसके बिलीफ्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं, जैसे वो जादू और मैजिकल पावर्स और इस तरह जिन, भूत, प्रेत इन सारी चीज़ों में थोड़ा-सा बिलीव करने लगता है। बिलीव तो वैसे होता है बंदे के, लेकिन वो वही सोचता रहता है बस, ठीक है? एंड इसके अलावा उसको सोशल एंग्ज़ायटी भी होती है कि वो लोगों के बीच नहीं जा सकता एंड लोगों से मिलना-जुलना नहीं होता उसका। इसके अलावा अवॉइडेंट, अवॉइडेंट तो पता है, नाम से ही पता चलता है कि जो लोगों को अवॉइड करता है, एक्सट्रीमली शाय होता है, शर्मीला जिसको कहते हैं, ठीक है? अच्छा, हिस्ट्रियनिक, हिस्ट्रियनिक जो है वो जो बंदा जिसको हम ड्रामेबाज कहते हैं, ओवरली ड्रामेटिक कह सकते हो आप, यानी कि बहुत ज़्यादा हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बयान करना, अपनी तारीफ करवाना, ठीक है? या फिर आप उसको आसान अल्फाज में अटेंशन सीकर कह सकते हो कि बस लोग मेरे ही बारे में बात करें, मुझे सुने और मेरी तारीफ करें और मतलब मुझे ही तवज्जो का मरकज़ बनाया जाए, ठीक है? सो इट इज़ अटेंशन सीकिंग, हिस्ट्रियनिक कह सकते हो आप इसको। इसके अलावा बॉर्डर लाइन में जो है वो अनस्टेबल रिलेशनशिप होते हैं, यानी कि वो अ, एक जगह पे टिकता नहीं है, ठीक है? वो रिलेशनशिप बनाता है, फिर तोड़ देता है, किसी के साथ सही से बात नहीं करता, कोई प्रॉपर उसके रिलेशनशिप्स होते नहीं। इसके अलावा होता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट यानी कि वो बंदा जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट होता है, अकेला नहीं रह पाता, ठीक है? हर किसी से एग्री करता है इसलिए क्योंकि उसको लगता है कि मुझसे नाराज़ हो जाएगा, मैं अकेला पड़ जाऊँगा, मैं अकेले पड़ जाऊँगा तो मुझे जो है वो डर लगेगा, मैं भूख से मर जाऊँगा, मैं कुछ नहीं कर सकूँगा, अकेला रहूँगा, तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट, ठीक है? यानी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा नार्सिसिस्टिक, नार्सिसिस्टिक जो है ये हमने एक डिल्यूजन पढ़ा था, ग्रैंडाइज़ डिल्यूजन, जिसमें हमने बात की थी कि बंदे को अपना आप बहुत कुछ लगता है, ठीक है? वो जो है बहुत काबिल, बहुत ज़्यादा स्मार्ट, अट्रैक्टिव, उसको लगता है कि अगर मैं किसी जगह पे मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ, अगर मैं निकल गया ना इस कंपनी से तो ये कंपनी तो तबाह हो जाएगी, यहाँ पे कोई काम करने वाला है ही नहीं। या मैं अगर बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है? मैंने ये स्कूल छोड़ दिया, ये कॉलेज छोड़ दिया तो यहाँ पे कोई दूसरा टीचर नहीं है जो मेरी तरह पढ़ाए। तो ये वो होते हैं, एक ग्रैंडाइज़ डिल्यूजन होता है और ये भी एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है कि आपको अपना आप बहुत कुछ लगता है, ठीक है? और आप कहते हैं कि भई सबसे मैं पावरफुल हूँ, ठीक है? और मेरे पास बहुत कुछ है जो लोगों के पास नहीं है। ओके, अब यहाँ पे आपको डिफरेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर जो यहाँ पे हमने बताएँ, ठीक है? ये मतलब बताए गए हैं, इसका डिटेल तो मैंने आपको दे दिया है, लेकिन यहाँ पे कुछ मज़ीद चीज़ें उन्होंने ऐड की है, तो ये आपके पढ़ने की चीज़ें कांसेप्ट मैंने आपको बता दिया है, ये मैं ख़ैर आपको एक नज़र बता देता हूँ, लेकिन इसमें आपको ये क्लस्टर नज़र आ रहा होगा, ठीक है? तो